बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बहुत दिन के बाद मैं आपसे दोबारा कनेक्ट हो रही हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरी सर्जरी हुई है नी की, तो उसकी रिकवरी में थोड़ा मुझे पेन था और मैं बात नहीं कर पा रही थी आपसे, लेकिन मैं छोटे मोटे शॉर्ट और कुछ ना कुछ डाल रही थी। लेकिन आप यकीन करें 2 ढाई वीक 3 वीक मेरे बहुत ख़राब गुजरे आफ्टर सर्जरी। बहुत पेनफुल आफ्टर सर्जरी रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है और बहुत पेनफुल सर्जरी है। और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं फिर से आपसे कनेक्ट हूँ। ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी 20 अप्रैल को। मंडे का दिन था, तो मेरी वजह से बाहर नहीं गए थे बच्चे, और हमने घर में ही खाना ऑर्डर करके ये मैंने कहा आपसे शेयर करूँ थोड़ा सा शॉर्ट। मेरे सन इन लॉ और बेटी आ गए थे और मेरा बेटा बहू, हम लोगों ने सब ने मिल के घर में डिनर किया। मेरी वजह से वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, नहीं तो अमूमन हम लोग किसी की भी घर में बर्थडे होती है तो हम लोग डिनर या लंच बाहर करते हैं। तो बस वीवर्स, आपकी दुआओं की वजह से मैं बेहतर हो रही हूँ, मगर स्टिल पेन है और आफ्टर सर्जरी का जो प्रोसीजर है वो बहुत पेनफुल है। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी रिकवर हूँ और अपनी फॉर्म में आ जाऊँ। खुदा की इसमें भी कोई बेहतरी छुपी होती है। ये नेक्स्ट डे है, मेरे हस्बैंड की बर्थडे की नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। 21 अप्रैल का दिन है, सुबह का टाइम है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके नाश्ता रेडी किया। वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ ज़्यादा देर, पेन होने लगता है, और डॉक्टर ने कहा है सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़ी हूँ, ज़्यादा नहीं, अभी काम वाम करें। लेकिन मेरी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील हो रही है कि मैं इतना आराम करूं। तो बस मैंने चाय अपने हाथ से बनाई, मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया अंडा वगैरह बनाने में। तो ये भी मैंने आपसे छोटा सा शॉर्ट शेयर किया है। मुझसे कुछ गलतियां होंगी यकीनन मेरी वीडियो में, क्योंकि अभी मैं सही से रिकवर नहीं हुई, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। दवाइयों का असर भी है, और इतना ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ दी हुई हैं, पेन किलर्स हाई डोज के, उसमें नींद भी बहुत है, और बस मैं गुजार रही हूँ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे रिकवरी की तरफ गामज़न किया और मेरे लिए आसानियाँ पैदा की। और ये उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि दाल बनाए। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा कि आप मुझे रेसिपी दें, मैं बनाती हूँ। और मैंने उसको गाइड किया खड़े होके, और वो ये दाल बना रही है थोड़ी सी। खड़े काले मसूर की जो दाल होती है ना, तो इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डलवाया है उनसे, अपनी डॉटर इन लॉ को बताया, और धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर है, और हरी मिर्चें हैं। और ये इसको गर्म पानी डाल के बस ये गलने के लिए रख दिया, क्योंकि ये सोक कर दी थी अर्ली मॉर्निंग उठ के, और ये बहुत मज़े की बनती है। मैं इसमें अमचूर डालती हूँ, साबुत खटाई भिगो के, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 या 3 पीस थे, तो थोड़ी सी इमली भी ऐड की थी मैंने, और 2-3 पीस जो थे उनको मैंने भिगो दिया है। फ़िश को मसाला लगाया है। फ़िश को मैंने कुछ मसाला रेडीमेड था मेरे पास शान का, और कुछ अपना लगाया है, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, कुटा धनिया है, हल्दी है, नमक है, और थोड़ा सा लेमन जूस है। और ये फ़िश फिले बोनलेस है, तलपिया। मेरे घर में बोन वाली फ़िश बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये एक साइड डिश के तौर पे मैं बना रही हूँ, तो इसको भी मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स, आप लोग कैसे हैं? आपकी दुआओं से मैं बेहतरी की तरफ गामज़न हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जब आप बहुत बीमार होते हैं और तकलीफ़ में होते हैं, तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, और अल्लाह ताला बस मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अब मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, वॉकर के साथ, और छोटे मोटे अपने काम सर अंजाम दे देती हूँ। फुली तो मैं नहीं अभी रिकवर हुई हूँ, 2 से ढाई महीने का इसका पूरा प्रोसीजर है नी रिप्लेसमेंट का, लेकिन काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने मुझे तकलीफ़ दी और वही दूर भी करेगा। बहुत ज़्यादा मुझे दुआओं की ज़रूरत है। तो ये फ़िश फ्राई हो रही है, और इस पे जब ये रेडी हो जाएगी तो ऊपर से मैं चाट मसाला डाल दूँगी। तो बस आज मूड हो रहा था कि कुछ हल्का सा दाल चावल टाइप का खाने का, तो मेरी डॉटर इन लॉ और मैं मिलके ये बना रहे हैं। मैं उसको थोड़ा हेल्प कर रही हूँ कि इस तरह बनाओ, इस तरह। वो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन
कुछ रेसिपी होती हैं जो अपनी एक होती है ना, ये मैंने इसमें साबुत खटाई ऐड करवाई है। मेरे पास 2 से 3 पीस थे, कम थे, तो हमने इसमें थोड़ी सी इमली भी ऐड कर दी थी। आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, और कैरी का मौसम हो तो कैरी डाल दें। ये गल गई है दाल। इसके बाद ये खटाई ऐड करके इसको थोड़ा सा घोटेंगे। इसका भगार भी रेडी करेंगे। भगार में जो है, जो कि मैं डालती हूँ अपने दालों में, लहसुन के स्लाइस करके, और ज़ीरा, कलौंजी, राई, कड़ी पत्ता, गोल मिर्च, ये भगार इसका रेडी हो रहा है दूसरी साइड पे। और दाल ऑलमोस्ट गल गई है, उसको घोट के उसमें मुझे जितना पानी चाहिए या जितना पतला रखना है, आप गर्म पानी ऐड करके उसको पका लें। और साथ में राइस बॉईल करने। एक सादा सा खाना है, और साइड डिश पे फ़िश है। तो मैं कहा चलें ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये हम दोनों की काविश है समझे। मेरी डॉटर नाम है, वो बना लेती है खाना, अच्छा बनाती है, लेकिन बच्ची है, जाहिर सी बात है, सब घर का एक अलग तरीका होता है। तो वो फिर कहती है मम्मा मुझे हेल्प करें, आप बताती जाएं, मैं करती जाती हूँ। तो अच्छा बनाती है खाना वो भी, और आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बच्चियों को जब पकाना शुरू करती हैं तो आ ही जाता है, ज़िम्मेदारी पड़ती है तो। और ये बहुत मज़े की दाल बनती है, मेरी तो बड़ी फेवरेट है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और दाल चावल की तो बात ही क्या है बचपन की यादें होती हैं इन खानों से। तो भी बस हम लोग हमेशा जो है ना, नमक लेट बाद में डालते हैं, जब दाल गल जाती है और घुट जाती है, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि दाल को पकने के बाद नमक ऐड करो तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। आई डोंट नो बस वही मैं फॉलो करती हूँ जो मेरी मम्मी करती थी। तो ये ऑलमोस्ट दाल रेडी हो गई है, और अब मैं इसको भगारूँगी आपके सामने। और ऊपर से इसमें थोड़ा सा मैं बटर ऐड करूँगी, और जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो पुदीने के थोड़े से लीव्स डालूँगी, और ये इसका फाइनल लुक होगा। ये देखें भगार इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, और सबको पसंद भी आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस काबिल किया कि मैं दोबारा परफॉर्म कर रही हूँ कुछ चीज़ें। बस मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी ज़ाया, मैं भी सही से खड़ी नहीं हो पाती, तो उसको आपने इग्नोर कीजिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए दुआएं करिए। और आपको पता है मैं राइस हमेशा स्लो कुकर में उबालती हूँ, तो वो भी मेरी बोनस में डाल के चढ़ा दिए थे, वो भी रेडी थे, फ़िश भी रेडी थी। तो ये था हमारा एक सादा सा डिनर, और सबको बहुत पसंद आई। दाल चावल का ज़ाहिर एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है विथ फ़िश एंड सैलेड और चटनी। तो ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। तो आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।